लाइट बड़ो बीच वाली वैसे चल रही बीच वाली भी ऊपर तो चल जाएगा ऐसे ठीक है अगर ओके ओके देखो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुझे हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाले प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु वास्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। कुछ बोलने से पहले गूंगी जवान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। कुछ बोलने से पहले गूंगी जवान होवे, तेरी अपार महिमा। भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा। भगवान तुमसे बढ़कर भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा। अब तक नहीं मिला जो तेरे समान हो
अब तक नहीं हुआ जो तेरे समान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरे अपार महिमा। जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, जिस आदमी के सर पर जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुसीबत, उसकी हर एक मुसीबत पल में आसान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, दुनिया में तेरा सारा सारे जहां में लागू, तेरा विधान होवे, तेरे अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरे अपार महिमा। आँखों से देखेगी ऊंची जिंदगी नहीं है, आँखों से आँखों से देखेगी ऊंची जिंदगी नहीं है, अंतःकरण में तेरा, अंतःकरण में तेरा प्रत्यक्ष जान होवे, तेरे अपार कैसे बयान होवे, दुनिया में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, जीवन में लोग तुझको हम सभी के मध्य में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का आगमन हो गया है। एक बार स्वामी जी के लिए तालियां बजा करके स्वागत करेंगे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का। दुनिया में लोग तुझको
अब पथिक याद करते, अब पथिक याद करते, जब लब पे जान हो तेरी अपार महिमा, कैसे बयान हो कुछ बोलने से पहले, गूंजी जवान हो तेरी अपार महिमा, कैसे बयान हो तेरी अपार महिमा, कैसे बयान हो कुछ बोलने से पहले, गूंजी जवान हो तेरी अपार महिमा, तेरी अपार महिमा, तेरी अपार महिमा, तेरी अपार महिमा। वैदिक वेदी पर उपस्थित आर्य समाज के तपोनिष्ठ वैदिक साधक, परमपिता परमेश्वर के उपासक, हम सभी के प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, आर्य समाज जींद शहर के माननीय यशस्वी प्रधान श्री बाबू जी, आर्य समाज की माननीय मंत्राणी श्रीमती मीता आर्य जी एवं समस्त आर्य समाज के पदाधिकारी वृंद, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, धर्म के अभिलाषी बंधु, मैं अभी आप सभी के मध्य में निवेदित कर रहा था इन पंक्तियों को, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जवान होवे, और दुनिया में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, तब पथिक याद करते जब लब पे जान होवे। वैसे तो हम रोज कहते हैं कि ईश्वर की उपासना भक्ति किया करो, संध्या किया कीजिए, लेकिन निवेदन मैं करना चाहता हूं, लोग कहते हैं भगवान ने हमारे ऊपर कृपा बख्शा रखी, एक तो हम आपकी बात को सुन लेते हैं और दो कान दे रखे हैं, एक से निकाल भी देते हैं। पर ध्यान देना, जो हम इस संसार के अंदर करते हैं अच्छे या बुरे, उसका फल वो ईश्वर हमें दोनों देता है। और भक्ति की बात जब ऋषि से पूछी गई, महाराज भक्ति क्या है, तो आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के अंदर आपने भक्ति का अर्थ जाना ही होगा। परम पिता परमेश्वर को भूल जाना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। तात्पर्य इसका ये नहीं है कि हम जीवित हैं, जीवित मृत्यु नहीं, अपितु हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, तब पथिक याद करते जब लब पे जान होगे। और जब इस संसार का परित्याग करके हम और आप में से देखे होंगे कि जो इस संसार का परित्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है वो व्यक्ति, उसके पीछे भी बोलो क्या कहा जाता है, ओम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन यदि हम अब भी कहते हैं ईश्वर है तो नहीं मानते। निवेदन मैं करना चाहता हूं, सत्संग ये जो आर्य समाज आपको देता है, इस सत्संग का अर्थ ही यही होता है अच्छे लोगों का संगत, अच्छे लोगों का समूह, ज्ञान की बातें जहां की जाए, वेद की बातें की जाए, जीवन निर्माण की जिसमें बात की जाए उसे सत्संग कहते हैं। और कहना भी चाहता हूं, कि चल रे मना
सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, 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 सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, बोलो चल रे मना, चल रे मना, चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली सत्संग में जो कोई भी आवे, सत्संग के हैं अजब नजारे, सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने, बहुत ही प्यारे, बहुत सुहाने, बहुत ही प्यारे, सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे, पासु की शांति का चैन रे मना हो, पासु की शांति का चैन रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, हो चल रे मना, चल रे मना, चल रे मना, चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, मल मल के हो निर्मल रे मना हो, मल के हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, हो चल रे मना, चल रे मना, चल रे मना, चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग का तो फल है निराला, सत्संग का फल है निराला,
नगरी में प्रेम की गंगा जो भी नहाए हो जाए चंगा, और मलमल के वो निर्मल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रहे। एक सत्संग की नगरी में जो कोई भी आकर के नहाया है और मल धो करके यदि अपने आप को नहाया है तो उसका मल बोलो निर्मल तो व्यक्ति हो गया है। और यदि उदाहरण के लिए लेना चाहे तो कभी उठा करके पढ़ना ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन को, और उनके जीवन के अंदर एक घटना आती है कि एक जगह स्वामी जी व्याख्यान माला के अंदर व्याख्यान दे रहे थे। पासी में एक व्यक्ति शराब पिया करता था, आकर के स्वामी जी से कहता है स्वामी जी मैं भजन बहुत अच्छा गाता हूँ और मैं भजन गाना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उसे अवसर दे दिया, भजन गाया, लोगों ने खूब सराहा, लेकिन कुछ दुर्व्यसनों के चलते समाज दुर्व्यसनी लोगों को कदापि स्वीकार करो नहीं करता, उसका खंडन किया गया। अगले दिन फिर आया, स्वामी जी से पुनः बोला, स्वामी जी ने पुनः उसे समय दे दिया। उस व्यक्ति को यह भी पता चल गया है कि मेरी वजह से ऋषि को बहुत सी बातें लोगों ने कहा है, लेकिन फिर भी वो महर्षि मुझे समय दे रहा है। अंत में पूछ लिया, स्वामी जी आपको पता है कि मेरा जीवन ये दुर्व्यसनों से ग्रसित है, फिर भी आप मुझे समय क्यों देते हो? तो ऋषि ने बस एक ही बात कही थी, अरे अमिचंद है तो तू हीरा पर पड़ा कहाँ है? कीचड़ में। उस सत्संग का ये लाभ हुआ था। और ध्यान देना, वही अमिचंद घर में पहुंचता है, अरमानी में जितनी बोतल रखी हुई थी उनको बाहर फेंकने लगता है। पत्नी सोचती है आग लग रहा, पतिदेव ने ज्यादा ही चढ़ा रखी है, फेंक रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं सकती, लेकिन पत्नी ने
थोड़ा सा साहस करके पूछ लिया, पतिदेव रोज तो इन्हें अलमारी में घर में लाया करते थे, आज बाहर क्यों फेंकते हो, फेंक क्यों रहे हो? तो बताता है कि मैं आज समाज के सत्संग में गया था, ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज का व्याख्यान चल रहा था। सबको पता है कि मेरा जीवन दुर्व्यसनों से ग्रसित है, मैं मद्यपान करता हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे समय दिया। मैंने अंत में पूछा, महर्षि आपको पता है मेरा जीवन किस प्रकार का है, परंतु फिर भी आप मुझे समय दिए। उन्होंने कहा, अमिचंद है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा है। ये अमिचंद, आज से अमिचंद हीरा, अमिचंद अंदर आ रहा है और ये जो अंदर कीचड़ है इसको बाहर फेंक रहा है। ये सत्संग का परिताप होता है जीवन के अंदर। कभी उठा करके पढ़ना स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को, उनके जीवन को उठाना, कितना दुर्व्यसनों से ग्रसित मुंशी राम का वो जीवन था। लेकिन जब पिताजी ने कहा, बेटा एक बार चलो तो सही, संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता आए हुए हैं, एक बार उन्हें सुनोगे तो अवश्य तुम्हारा भला होगा। मुंशी राम के मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। संस्कृत को जानने वाला क्या ज्ञान और विज्ञान की बात करेगा? पिताजी रहने दो ना, वो क्या अच्छी बुरी बातें करेगा मुझे। पिता ने कहा, बेटा एक बार चल तो सही। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, मुंशीराम बेगम कोठी के अंदर गया है, बरेली के अंदर, जहां ऋषि का ओम के विषय पर व्याख्यान चल रहा है। स्वामी जी लिखते हैं इस बात को श्रद्धानंद जी महाराज की, मैंने जब देखा तो मेरे जो प्रश्न थे वो सारे प्रश्न ही मैं भूल गया। एक तेजस्वी सन्यासी कह रहे, मेरी श्रद्धा तब पड़ी कि कुछ मुस्लिम धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरु स्वामी जी को नीचे बैठ करके सुन रहे हैं, कुछ पादरी नीचे बैठ करके सुन रहे हैं। मेरी और श्रद्धा उनके प्रति बढ़ी और निवेदन मैं करना चाहता हूं, वही मुंशी राम आगे चल करके बोलो क्या बना? स्वामी श्रद्धानंद जी बना। इसलिए कहना चाहता हूं, सत्संग का एक वाक्य ही पता नहीं किस समय किसका जीवन परिवर्तित कर दे। और कहना भी चाहता हूं, इस सत्संग की यह कृपा है कि बड़े से बड़े आज आप वैज्ञानिक की स्थिति में आप देखोगे, या आप साइंस के विषय में देखोगे, या अंग्रेजी का विद्वान देखोगे, तो आर्य समाज से बड़ा विद्वान आपको कहीं नहीं मिला होगा। कभी देखना चाहो तो देख लेना, बड़े गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन को उठा करके, वो भी नास्तिक, ईश्वर पर विश्वास नहीं मानता, लेकिन जिस समय अजमेर के अंदर ऋषि अंतिम श्वास ले रहे हैं, देख रहा है वो गुरुदत्त इतनी वेदना सहते हुए भी वो ऋषि मुस्कुरा रहा है। और वही अपने आर्य समाज के 5 नियम आगे और 5 नियम पीछे करके गलियों में घूम रहा है, ऋषि की जय जयकार मना रहा है। लोगों ने पूछ लिया, गुरुदत्त पागल हो गए हो क्या? पहले तो तुम कुछ विश्वास नहीं करते थे ईश्वर पर, आज कैसे? तो कहता, हाँ इन दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, और मुझे पागल ही समझो, मैं तो पागल ही अच्छे हैं। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, तब कवि ने लिखा था, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, दीवाना हूं, अलमस्त मस्त मस्ताना हूं, जो समा जलाई ऋषिवर ने, जो समा जलाई ऋषिवर ने, उस समय का मैं परिवाना हूं, मैं पागल हूं, दीवाना 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 हूं, अलमस्त मस्त मस्ताना, जो समा जलाई ऋषिवर ने, जो समा जलाई ऋषिवर ने, उस समय का मैं परिवाना हूं, मैं पागल हूं, दीवाना हूं, मैं पागल हूं, दीवाना हूं। अजमेर के अंतिम घड़ियों के ऋषि दर्शन करके आया हूं, मैं काम करूंगा ऋषिवर का संकल्प हृदय में आया हूं। अजमेर के अंतिम घड़ियों के ऋषि दर्शन करके आया हूं, मैं काम करूंगा ऋषिवर का संकल्प हृदय में आया हूं। गुरुदत्त को
पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना जो समा चलाई ईश्वर ने उस समय का मैं परिवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ तुम भक्त अभी तक कहते हो ईश्वर ने मुझको डाला हीरे की उपमा दे करके कीचड़ से मुझे निकाला है तुम भक्त अभी तक कहते हो ईश्वर ने मुझको डाला है हीरे की उपमा दे करके कीचड़ से मुझे निकाला है मैं पति उसी के चरणों का मैं पति उसी के चरणों का एक छोटा सा नजराना मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना जो समा चलाई ईश्वर ने जो समा चलाई ईश्वर ने उस समय का मैं परिवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना 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 वो गुरुदत्त विद्यार्थी कहता हाँ मैं पागल हूँ मैं तो उस ऋषि का दीवाना हूँ जो क्षमा जलाई ईश्वर ने उस समय का मैं परिवाना हूँ ऋषि के व्याख्यान माला के अंदर सत्संग के अंदर जितने भी व्यक्ति आए हैं उन लोगों का जीवन ही बदल गया है जीवन ही परिवर्तित हो गया है और निवेदन मैं करना चाहता हूँ स्वामी दयानंद जी महाराज के ही शिष्य थे सरदार अर्जुन सिंह जी सुबह में वार्तालाप कर रहा था अर्जुन सिंह शहीद भगत सिंह के दादाजी का नाम था उनका यज्ञोपवीत संस्कार महर्षि प्रवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने किया था और ध्यान देना उन्हीं के पुत्र सरदार किशन सिंह थे और उन्हीं के पुत्र बोलो सरदार भगत सिंह थे निवेदन मैं करना चाहता हूं 23 वर्ष की अवस्था है उस भगत सिंह की मां स्वप्न देखती है विद्यावती की मैं बेटे का विवाह करूंगी लेकिन विवाह से पूर्व ही वो बेटा भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ने जा रहा है ब्रिटिश हुकूमत है उस समय बेटे से मिलने भी नहीं दिया जा रहा किशन सिंह जी मां विद्यावती बैठे हुए वार्तालाप करते हैं एक बार मुझे मेरे लाल से मिला दो एक बार मैं उसे अपने आंखों से देखना चाहती हूं किशन सिंह कहते हैं सुबह जाएंगे मैंने इजाजत ले ली है विद्यावती कहती है पतिदेव रात्रि भर चलो उसी सेंट्रल जेल के गेट के बाहर बैठे रहेंगे और जब सुबह हो जाएगी तो उस बेटे से मैं मिलूंगी मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जैसी विद्यावती मिलने के लिए जाती है सरदार भगत सिंह से और मिलकर के एक ही बात कहती है बेटा भगत हमें छोड़ करके चला जाएगा भगत कितनी गजब के जवाब देते हुए बोलता है मां से मां एक न एक दिन तो सबको जाना है मेरा भी समय आ रहा है मैं भी जा रहा हूं भगत सिंह की मां के आंखों के सजल हो जाते हैं नयन और जैसे ही मां के नयन सजल देखता है भगत तो मां से पूछ लेता है कि मां तेरा संशय क्या है क्यों परेशान है विद्यावती कहती है बेटा जिस प्रकार से प्रत्येक बूढ़ी मां सोचा करती है कि मेरा बेटा नौजवान होगा उसका विवाह करूंगी घर में बहू आएगी छोटे छोटे पुष्प पोते पोतियां होंगे इस बुढ़िया की लाठी बनेंगे लेकिन बेटा वो मेरे सारे स्वप्न आज अधूरे रह गए भगत सिंह कहता है मां क्या दुल्हन के स्वप्न थे तुझे कैसे लगा कि तेरे स्वप्न अधूरे रह गए अरे मैं तो तेरे स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए ही तो जा रहा हूं मां घोड़ी पे चढ़ करके तो रोज लाते हैं दुल्हन बोल उन दुल्हन को कोई 2 दिन याद कर लेगा 3 दिन याद कर लेगा चौथे दिन भूल जाता है लेकिन मैं जिस दुल्हन को लेने जा रहा हूं उसे सदियां नहीं उसे युग नहीं कभी नहीं भूला जाएगा इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों पर इस बहू का तेरे नाम लिखा होगा और उस बहू का नाम बोलो क्या होगा आजादी होगा और क्या कहता है भगत सिंह की मां
तेरे आंखों से ये आंसू देख करके मैं बहू लाने में असमर्थ हो जाऊंगा। माँ ये मत सोच, मैं तो फंस करके फांसी पे चढ़ करके दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूँ। और माँ विद्यावती से वो नौजवान भगत सिंह क्या कहता है कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, उसके पासी पे कोई चढ़ेगा नहीं, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ। माँ फांसी पे चढ़ करके मैं आजादी रूपी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा हूँ, और जब आजादी रूपी दुल्हन आएगी तो माँ ये देश खुशियां मनाएगा। माँ मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, लेकिन वो आजादी रूपी दुल्हन कैसे प्राप्त मुझे होगी? तो क्या कहता है भगत सिंह, मौत बनेगी मेरी दुल्हन है अभिशाप गुलाबी का बंधन, रंग लाएगी कुर्बानी माँ, हिल जाएगा ब्रिटिश शासन, जन्म दोबारा पा करके जंजीर सितम की तोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आजादी की दुल्हन मेरे, ओ आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनरी ओढ़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े। ओ माँ उस आजादी रूपी दुल्हन को प्राप्त करने के लिए मौत बनेगी मेरी दुल्हन है अभिशाप गुलामी का बंधन, और रंग लाएगी माँ ये मेरा फांसी पे चढ़ना। माँ मैं इसमें समझ लेना कि मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर जाऊंगा, और मैं बहू की प्राप्ति तुम्हें ले जाऊंगा, और निवेदन करना चाहता हूँ तब वो बहू मुझे प्राप्त होगी, तब वो तुझे दुल्हन मिलेगी। और क्या कहता है वो भगत सिंह कि सुनो मेरी माँ फिकर करो ना, सुनो मेरी माँ फिकर करो ना, इतना रखना याद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, सुनो मेरी माँ फिकर करो ना, सुनो मेरी माँ फिकर करो ना, इतना रखना याद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी
और माँ ये फांसी नहीं, ये क्या है मेरे लिए? फांसी नहीं है खाली फूलों का हार है, इसको पहनने में तो दिल बेकरार है। फांसी नहीं है खाली फूलों का हार है, इसको पहनने में तो दिल बेकरार है। रहूंगा जिंदा किसी फिजा में, बहेगी खुशबू किसी जगह में, तब होगा राज राजा। आजादी आएगी मेरे दीवार, आजादी आएगी। सुनो मेरी बात किधर करो ना, सुनो मेरी बात किधर करो ना, इतना किनाया। आजादी आएगी मेरे दीवार, आजादी आएगी मेरे दीवार, आजादी आएगी, आजादी आएगी मेरे दीवार, आजादी आएगी, आजादी आएगी मेरे दीवार, आजादी आएगी मेरे दीवार, आजादी आएगी मेरे वो नौजवान भगत सिंह कहता है, माँ आजादी रूपी दुल्हन लाने के लिए, पाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, माँ विद्यावती से कहता है भगत सिंह की फांसी नहीं माँ, ये तो फूलों का हार है और इसको पहनने को दिल बेकरार है। कहता है माँ इसको पहनने के लिए तो मेरी बड़ी इच्छा थी, आज मेरी इच्छा ही पूर्ण हो रही है। रहूंगा जिंदा इसी फजा में, बहेगी खुशबू इसी जगह में, तब होगा ये राष्ट्र आजाद। और माँ आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी रूपी दुल्हन तब प्राप्त होगी, उसके लिए मुझे मरना पड़ेगा। और निवेदन करना चाहता हूँ विद्यावती के मध्य में बेटा भगत सिंह कहता है कि माँ जैसे किसी बेटे का विवाह होता है तो उसके घर में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, दुख। तो माँ विद्यावती कहती खुशियां मनाई जाती है, तो माँ तू क्यों रो रही है? तेरा बेटा भी तो आजादी रूपी दुल्हन लेने के लिए जा रहा है। माँ तेरा ये भगत उससे बस एक ही चीज चाहता है कि मुस्कुराती हुई घर पे पहुंच और मंगल गीत गा। और भगत सिंह की इस बात को माँ विद्यावती कहती ठीक है बेटा। पहुंच जाती है घर पे, पड़ोस की औरतों को बुलाती है। औरतों ने सोचा हो सकता है विद्यावती का नौजवान बेटा आज फांसी पर चढ़ने जा रहा है। विद्यावती परेशान हो, चलो जाकर के थोड़ा उसे धैर्य देंगे, थोड़ा उसको समझाएंगे। लेकिन जैसे घर पे वो औरतें आती हैं पड़ोस की, देखती हैं कि माँ विद्यावती रखी हुई ढोलक है, तो एक औरत कहती है अरे विद्यावती तू पागल हो गई है, तेरा नौजवान बेटा उधर फांसी पर चढ़ने जा रहा है, तुझे गीत गाने की पड़ी है। तो विद्यावती कहती है खबरदार, मेरा बेटा फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ रहा, मेरा बेटा तो आजादी की दुल्हन लेने के लिए जा रहा है। और क्या कहती है तो माँ विद्यावती कि देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। आओ बहनों की गाओ, मेरे भगत की शादी है। आओ बहनों की गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। आओ बहनों की गाओ, मेरे भगत की शादी है। आओ बहनों की गाओ, मेरे भगत की शादी है। जितने भी दुख थे दुनिया के, सब में बेटा पार मेरा, सब में बेटा पार मेरा। जितने भी दुख थे दुनिया के, सब में बेटा पार मेरा, सब में बेटा पार मेरा। मेरी बहनों ये मत कहना, पुत्र हुआ के रफ्तार मेरा, पुत्र हुआ के रफ्तार मेरा। कोई डंडा बना ले
में सजा लए, डोरी डंडा बना लए, हाथों में सजा लए, राखी भी बंधवा लए, अब मिटने की बुनियादी है, देश में बर्बादी है, लानी माँ की आ जाती है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। और मेरे भगत की शादी में खास बाराती जाएंगे, बाराती ऐसे नहीं जाएंगे आजकल की तरह, बारात में गए, भोजन किया, भोजन करके अपने घर आ गए। मेरे भगत की बारात में जो बाराती जाएंगे ना, तो जीवन भर भगत का साथ निभाएंगे। और एक साथ वो दो बाराती कौन से गए थे, बोलो जी, राजगुरु और सुखदेव। राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जाएंगे, साथ बाराती जाएंगे। राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जाएंगे, साथ बाराती जाएंगे। नाते रिश्तेदार भगत को फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। नाते रिश्तेदार भगत को फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। गाओ सखी गाने को, तेरी होती है जाने को, गाओ सखी गाने को, तेरी होती है जाने को। चलो बारात चढ़ाने को, जो बहन बुआ और भाभी है, देश में बर्बादी है, लानी माँ की आ जाती है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। वो माँ विद्यावती इस प्रकार से अपने नौजवान बेटे भगत सिंह को बोलो फांसी के फंदे के लिए प्रेरित करती है और गीत गाती है इस प्रकार के। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, जिस काल कोठरी के अंदर भगत सिंह को रखा गया था, उस काल कोठरी के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। उस समय पे सफाई करने के लिए इतनी सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस समय एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया था जहां पर भगत सिंह को रखा गया था, जिस काल कोठरी के अंदर। भगत सिंह कहता है बेबे, आप इसे सभी जानते हो कि बेबे पंजाबी शब्द है, इसको माँ कहते हैं। वो साफ सफाई करने वाले व्यक्ति से कहता है बेबे तुझे पता है कि आज इस पिंजरे से ये पंछी निकल जाएगा। बेबे एक मेरी वो माँ विद्यावती ने जो मुझे जन्म दिया है, और एक तू भी मेरी ये माँ है क्योंकि तूने मेरा मलमूत्र बोल साफ किया है। माँ आज तेरा ये भगत तुझसे दूर जा रहा है, आज तेरा ये भगत तुझसे भोजन करना चाहता है। तो वो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति कहता है भगत सिंह मेरे द्वारा बनाया या मेरे हाथों से भोजन किया तो तुझे स्वर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं निचली जाति का व्यक्ति हूं, तुम एक सरदार हो। लेकिन ध्यान देना, आर्य समाज के सिद्धांत थे उनके अंदर। तो वो क्या कहते हैं, बेबे एक बेटा फांसी के फंदे पे चढ़ने के लिए जा रहा हो, मौत उसके मध्य में खड़ी हो, और यदि उसकी माँ उसे दोने वाला भोजन करा दे तो ही उसे मुक्त अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ तू करा तो सही। तो वो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति हाथों से भगत सिंह को भोजन करा रहा है और मानो मन में सोच रहा है मैं साफ सफाई करने वाला बेबे का मन व्याकुल था, माता के संबोधन को वो भुला सके ये मुमकिन था। कितने भोलेपन से इसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म भूला सब मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पर मुझको ऐसा लगा जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो, और पल भर मुझ में ऐसा लगा जैसे मुझ में यशोदा मैया। लौटा दे जो लाल मेरा तो उसकी झोली भर दूंगी, और जिसे जन्मा है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। मन ही मन में वो जाने क्या क्या सोच रही थी, टिप टिप गिरते आंखों से आंसू को पहुंच रही थी। अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, और वो स्वर आप सभी जानते हैं क्या बोला,
मेरा रंग ते बसंती चोला, 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 मेरा रंग ते माय रंग ते, मेरा रंग ते बसंती चोला, 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 माय रंग ते बसंती चोला। आजादी को चले पिघाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। आजादी को चली पिघाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला हमारे, रंग दे बसंती चोला हमारे, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला हमारे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला हमारे, रंग दे बसंती चोला हमारे, रंग दे बसंती चोला। वो 23 वर्ष का नौजवान भगत सिंह फांसी के फंदे की ओर जा रहा है। जेलर कहता है, भगत सिंह मेरी बात मान, तुम अपना सर हमारे अंदर हमारे पास झुका दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारी फांसी बख्श दी जाएगी, तुम केवल अपना ये सर बस हमारे मध्य में झुका दो। तो 23 वर्ष का नौजवान क्या कहता है, सुन जेलर, तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी, बहाकर बेगुनाहों का लहू निकराना आता है, गुरु ने बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, ये सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, जिसे कट जाना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। बेटी ने हमें 200 रुपए दिया है, 100 रुपए दोनों लोगों को एक बार तालियां बजाते हैं बेटी के लिए। और ध्यान देना, जैसी फांसी के फंदे की ओर पहुंचता है वो भगत सिंह, तो फांसी के फंदे को चूमता है और मानो कहता है वो भगत सिंह उस फांसी के फंदे से, ए आजादी रूपी दुल्हन, मैं लाश बन सतलज नदी को बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल में कैसे सह गया, है शहादत की खुशी और जाते जाते दुख भी है शहादत की खुशी और जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। वो आजादी रूपी दुल्हन, मैं तुझे प्राप्त तो कर जाऊंगा, पर दुर्भाग्य मेरा ये रहेगा कि मैं तेरा घूंघट नहीं उठा पाऊंगा, इतना मुझे और ईश्वर यदि दे देता तो ठीक था। ऐसे करके नौजवानों ने अपने बलिदान से इस देश को पल्लित एवं पुष्पित किया है, तब ये आजादी हम और आपको प्राप्त हुई है। और इसके पीछे यदि कोई व्यक्ति था तो उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज था। और निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, सुनिएगा इस गीत को, कि तेरा युग युग राज समाया, ओ महर्षि वेद बालया, तेरा युग युग राज समाया, ओ महर्षि वेद बालया, देव छत्रा चपाल के बधाया, ओ महर्षि वेद बालया, तेरा युग युग राज समाया, ओ महर्षि वेद बालया, देव छत्रा चपाल के बधाया, ओ महर्षि वेद बालया। सारिया हकीकतां नूं प्यार नाल खोलिया, सारिया हकीकतां नूं प्यार नाल खोलिया, औगड़ा मुसीबत च जरा भी ना डोलिया, औगड़ा मुसीबत च जरा भी ना डोलिया। लोटा किन्नी बारी, ओ लोटा किन्नी बारी, लोटा किन्नी बारी तैनू आजमाया, महर्षि वेद बालया, देव छत्रा चपाल के बधाया, ओ महर्षि वेद बालया, तेरा युग युग राज समाया, ओ महर्षि वेद बालया। सच
सच्चे वेद ज्ञान के भंडार तेरे कोल में, सच्चे वेद ज्ञान के भंडार तेरे कोल में। खंड ते सहित नाला मीठे मीठे बोलने, खंड तो सहित नाला मीठे मीठे बोलने। सानू जिंदगी दा, सानू जिंदगी दा, सानू जिंदगी दा पाठ पढ़ाया महर्षि वेदांतया। सानू जिंदगी दा पाठ पढ़ाया महर्षि वेदांतया। निमचना चाहर के बताया महर्षि वेदांतया। तेरा युगे युगे राज समाया महर्षि वेदांतया। जगत प्याले पीते सारा गम खा लिया, जगत प्याले पीते सारा गम खा लिया। बैठ के सुखा बिच सारा गम खा लिया। उलटे जाते अनु, उलटे जाते अनु, उलटे जाते अनु बाज लगाया महर्षि वेदांतया। उलटे जाते अनु बाज लगाया महर्षि वेदांतया। तेरा युगे युगे राज समाया महर्षि वेदांतया। बैठा सभा बिच होन गल तेरिया, बैठा सभा बिच होन गल तेरिया। हो बैठा सभा बिच होन गल तेरिया। आगे दिमागा पुते बात के बखेरिया। तैनू रब पे मिसाल बनाया महर्षि वेदांतया। तैनू रब पे मिसाल बनाया महर्षि वेदांतया। तेरा युगे युगे राज समाया महर्षि वेदांतया। एक एक पल तेरा सेवा गुजारी है, एक एक पल तेरी सेवा गुजारी है। जिंदगी पति के भावे तेरे उतवारी है, जिंदगी पति के भावे तेरे उतवारी है। रब तैनू बेबी, रब तैनू बेबी साल बनाया महर्षि वेदांतया। तेरा युगे युगे राज समाया महर्षि वेदांतया। तेरा युगे युगे राज समाया महर्षि वेदांतया। ओ महर्षि वेदांतया, ओ महर्षि वेदांतया, ओ महर्षि वेदांतया। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक मुझे सुना, आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप लोगों ने 3 दिनों तक मुझे सुना और मुझे आपके मध्य में आकर के बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर यदि ईश्वर चाहेगा फिर कभी आप लोग याद करेंगे तो पुनः आपके मध्य में सेवा के लिए आएंगे। 3 दिनों तक आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सम्मान किया, भोजन आदि की व्यवस्था दी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गाना मिलन 3 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 3 दिन का था हमारा तुम्हारा। यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, और रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे जब आप लोग याद करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।